हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए कवर करवाने वाली हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से रिलेटेड टॉप 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। सभी एमसीक्यू सिलेक्टेड व एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो सभी क्वेश्चनों को आपको रट लेना है। डन। तो चलिए, और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, सभी एमसीक्यू एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, क्विक रिवीजन भी है और सफलता की ओर एकदम बूस्ट योर स्कोर। ठीक है, अगर आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्या है, स्कोर बढ़ेगा। डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? तो देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है, खाना होता है, उसको तोड़ना। ठीक है, और तोड़कर उसका क्या है, पाचन करवाना। पाचन जब हमारे खाने का होता है, ठीक है, तो क्या है, उससे हमें क्या है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और उसी एनर्जी से हम कुछ भी अपनी बॉडी के थ्रू वर्क कर पाते हैं, चलना, खेलना, कूदना, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि फूड डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, भोजन का पाचन और पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, वही मैंने जो बोला है वही लिखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या होता है, भोजन को तोड़ना, यानी कि फूड का क्या करना, ब्रेक डाउन करवाना, उसे न्यूट्रिएंट्स में बदलना, यानी कि पोषक तत्व में बदलना। ठीक है, और शरीर में एब्जॉर्प्शन होना। ठीक है, एब्जॉर्ब करना। जब शरीर में एब्जॉर्ब होगा तो उससे क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और सभी, ठीक है, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाना से मिलती है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट? हमारा जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए, ये एक इंसान का मुंह होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका क्या हो गया, हार्ट वाला एरिया हो गया, और ये हो गया पाचन। ठीक है, यहाँ पर पाचन हो गया। अब जब हम देखिए, ये हो गया यहाँ पे हार्ट वाला एरिया, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, नीचे हो गया पेल्विक वाला एरिया। तो अब बात आ रही है कि हमारा जब हम खाना खाते हैं उसी टाइम से हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंह से हम खाते हैं तो मुंह से क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है। ठीक है, स्टोमक तो बाद का काम है। ठीक है, और एसोफेगस उसके बाद क्या आएगा, एसोफेगस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या है, माउथ से शुरुआत होती है, और माउथ क्या है, क्या करता है, च्युइंग करता है, और सलाइवा फूड को तोड़ना शुरू करता है। ठीक है, और जो सलाइवा होती है, सलाइवा के अंदर दो क्या है, जूस प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक तो रहता है एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। दूसरा होता है टाइलिन। ठीक है, क्या होता है, टाइलिन। और ये क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। डन, याद रख लेना। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड? मैंने बताया था दो पाए जाते हैं, एक एमाइलेज और एक टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ठीक है, डाइजेशन करते हैं। ठीक है, डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो ऊपर शायद मैंने, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बोल दिया था,
कि कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन करता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन नहीं, डाइजेशन करता है। डाइजेशन मतलब उसका पाचन करता है। किसका? एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप का, जो फूड पाइप होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो देखिए, फूड पाइप जिसके थ्रू, मुंह से फूड पाइप के थ्रू खाना जाता है, तो उसका दूसरा नाम होता है भोजन नली। ठीक है, एसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस। डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फूड पाइप का दूसरा नाम होता है एसोफेगस। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये करता क्या है जो एसोफेगस होता है? एसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं क्योंकि यह फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाता है। ठीक है, याद रख लेना, एसोफेगस का काम क्या होता है? ये जो माउथ से होता है, ये भोजन को कहाँ ले जाता है? स्टमक में ले जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? जो एसिड है वो स्टमक में कौन सा पाया जाता है? तो देखिए, स्टमक के अंदर एक एसिड होता है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है। डन। चलिए, जो क्या करता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने और बैक्टीरिया को मारने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? वेयर डज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस? स्टोमक यानी आमाशय में, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, रेक्टम यानी मलाशय में। तो याद रख लेना, सब छोटी आंत होती है उसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलाई होते हैं। क्या होते हैं? बिलाई होते हैं, जो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं? हमें खाना से, जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उससे पोषक तत्व मिलते हैं, को ब्लड में क्या है? एब्जॉर्ब करते हैं, जो बिलाई होते हैं। डन। जिससे हमें उसके बाद एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम कुछ भी काम कर पाते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ द लीवर। ठीक है, तो देखिए जो लीवर होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है? इंसुलिन प्रोडक्शन, वाइल प्रोडक्शन, फूड स्टोरेज या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो देखिए हमारे लिवर का काम होता है बाइल को बनाना, बाइल जूस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। और देखिए जो लिवर होता है वो बाइल बनाता है, और ये करता क्या है? फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। किसका करता है? फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉल ब्लैडर क्या करता है? जो गॉल ब्लैडर होता है वो करता क्या है? ऑप्शन ए है एंजाइम बनाना, एंजाइम प्रोडक्शन, बी है बाइल स्टोरेज यानी पित्त संग्रह, सी है ब्लड फिल्टरिंग, रक्त छानना, डी है इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन स्त्राव। तो देखिए गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर बाइल स्टोरेज। याद रख लेना, जो बाइल है वो बनता लीवर में है, लेकिन स्टोर यानी भंडारण इसका होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। याद रख लेना ये दोनों पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर का क्या पूछा था, क्या करता है? तो गॉल ब्लैडर पित्त को स्टोर करता है, संग्रहण करता है। ठीक है, और ज़रूरत जब पड़ती है तो ये रिलीज कर देता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंक्रियाज का कार्य क्या है? जो पेंक्रियाज होता है उसका कार्य क्या होता है? ठीक है, तो देखिए जो पेंक्रियाज होता है उसका फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है ओनली डाइजेशन, ठीक है, केवल पाचन, ओनली हॉर्मोन्स, केवल हार्मोन, डाइजेशन एंजाइम प्लस इंसुलिन, इंसुलिन, डी है ओनली बाइल प्रोडक्शन। तो देखिए पेंक्रियाज का काम होता है डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम प्लस इंसुलिन दोनों। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पेंक्रियाज होता है वो क्या करता है? एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज और इंसुलिन
दोनों बनाता है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूल कहाँ बनता है? वेयर इज स्टूल फॉर्म्ड? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, लिवर में? तो याद रख लेना स्टूल कहाँ बनता है, तो स्टूल बनता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बाद में जितना पानी बचता है तो क्या होता है, वो सोख लिया जाता है। उसके बाद क्या है, हमारा जो स्टूल है वो क्या है, बाहर आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। ठीक है, चलिए ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करके वेस्ट को सॉलिड स्टूल में बदल देती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्टाल्सिस क्या है? पेरिस्टाल्सिस एक प्रोसेस होती है जिसमें होता क्या है कि जब हमारा माउथ से यानी मुंह से भोजन स्टोमक में जाता है, स्टोमक में जाता है किसके थ्रू, एसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू। ठीक है, तो क्या है, उसी टाइम वेव लाइक मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पाचन नली में भोजन की लहर जैसी गति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। डन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये एक मस्कुलर मूवमेंट है जो फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आगे बढ़ाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके कितने भाग होते हैं? ठीक है, तो देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके जो भाग होते हैं, ठीक है, वो 3 भाग होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ड्यूडेनम का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ ड्यूडेनम। तो देखिए ड्यूडेनम का मुख्य काम क्या होता है, ये क्या करता है, डाइजेशन स्टार्ट इन मैक्सिम विथ बाइल एंड एग्जाइम। ठीक है, ये क्या करता है, पाचन की शुरुआत करता है। ठीक है, और मिक्सिंग क्या करता है, बाइल एंड एंजाइम। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ड्यूडेनम में बाइल और पैंक्रियाटिक एंजाइम मिलकर डाइजेशन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कौन से, पैंक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है, और बाइल मिलकर क्या करते हैं, डाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलाई कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर बिलाई फाउंड? स्टोमक पेट में, एसोफेगस ग्रेस नली में, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, लिवर यानी यकृत में। तो देखिए जो बिलाई होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो याद रख लेना वो पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, डन। चलिए देखिए जो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं जो बिलाई, जो एब्जॉर्प्शन को क्या है, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? वेयर इज पेप्सिन फाउंड? माउथ में, स्टोमक में, लिवर में, पेंक्रियाज में। तो देखिए जो पेप्सिन एंजाइम है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रख लेना वो पाया जाता है, यहाँ पे कब पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम, तो याद रख लेना ये पाया जाता है स्टोमक के अंदर। और ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेप्सिन एक गैस्ट्रिक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य काम क्या है? मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन ए है आ प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन पाचन, बी है वाटर एब्जॉर्प्शन पानी का अवशोषण, सी है बाइल प्रोडक्शन पित्त निर्माण, डी है एंजाइम प्रोडक्शन एंजाइम बनाना। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
लार्ज इंटेस्टाइन पानी और सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है और क्या बनाता है, स्टूल को बनाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल कहाँ बनता है। जो बाइल होता है वो कहाँ पे बनता है, गॉल ब्लैडर में, लिवर में, पैंक्रियाज में, स्टमक में। तो याद रख लेना, जो बाइल होता है मैंने ऊपर बताया था कि लिवर में ये बनेगा, ठीक है। स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो यहाँ पे बनना पूछा है तो लिवर लगाएंगे। डन। स्टोर पूछता तो हम लोग गॉल ब्लैडर लगाते, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल का मुख्य काम क्या है। बाइल का मुख्य काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है। प्रोटीन डाइजेशन, फैट इमल्सिफिकेशन, शुगर ब्रेक डाउन, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो याद रख लेना, बाइल का मुख्य काम होता है वसा का इमल्सिफिकेशन करना, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, बाइल फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है ताकि डाइजेशन आसान हो, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो देखिए, पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज, ठीक है। एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस में कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन के लिए एंजाइम होते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफेकेशन क्या है। तो देखिए, डेफेकेशन क्या होता है, ये एक शरीर से अपशिष्ट निकालना, ठीक है। शरीर से, हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको रिमूव करना डेफेकेशन कहलाता है। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, डेफेकेशन का मतलब है बॉडी से अनडाइजेस्टिव फूड को बाहर निकालना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लंबा पार्ट कौन सी है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लंबा पार्ट कौन सा है। स्टोमक, गैस नली, ठीक है। स्टोमक, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो याद रख लेना, सबसे लंबे पार्ट को होता है, कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6 से 7 मीटर लंबी होती है और सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। 6 से 7 मीटर लंबी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीथ का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ टीथ, एब्जॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन, च्यूइंग फूड, भोजन चबाना, एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइम स्राव, हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन निर्माण। तो देखिए, टीथ का मुख्य काम होता है, ये क्या करता है, फूड को, ठीक है, च्यूई करता है, चबाता है, ठीक है। फूड का ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है उसको। चलिए, टीथ फूड को काटते हैं, पीसते हैं, जिससे डाइजेशन क्या है, आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंग का मुख्य काम क्या है। मेन फंक्शन ऑफ द टंग, ब्लड फॉर्मेशन, टेस्ट एंड मिक्सिंग फूड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या वेस्ट स्टोरेज। तो देखिए, टंग का मुख्य काम होता है टेस्ट एंड मिक्सिंग फूड, ठीक है। फूड को क्या करना, टेस्ट करना, ये कैसा है, और उसको मिक्सिंग करना, ठीक है। ये हमारी जीभ का काम होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, टंग टेस्ट सेंस देता है और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको धमाकेदार एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस में क्या शामिल होता है। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन गैस्ट्रिक जूस। तो देखिए, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या शामिल होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, देखिए गैस्ट्रिक जूस में एसिड, एंजाइम और म्यूकस होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकस का कार्य क्या है? तो देखिए म्यूकस का कार्य क्या है? डाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ स्टमक लाइनिंग, फैट डाइजेशन, ब्लड फॉर्मेशन। देखिए म्यूकस का मुख्य कार्य होता है प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक लाइनिंग, पेट की सुरक्षा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, पाचन है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ में शुरू हो जाता है। सलाइवा से निकलने वाले टाइलिन और एमाइलेज जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेशन शुरू कर देते हैं। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? प्रोटीन डाइजेशन शुरू होता है कहाँ पे होता है? ऑप्शन है माउथ, स्टोमक, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होती है, वो होती है स्टोमक, ठीक है, पेट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28। क्या पूछा है? फैट डाइजेशन मुख्य रूप से कहाँ होती है? ठीक है, फैट का जो डाइजेशन है वो मुख्य रूप से कहाँ होता है? माउथ के अंदर, स्टोमक पेट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, एसोफेगस गैस नली में। तो याद रख लेना फैट का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बाइल और लाइपेज मिलकर फैट को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिक्स किसका भाग है? जो अपेंडिक्स होता है वो किसका भाग होता है? स्टोमक का, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लिवर का। तो देखिए ये इस प्रकार से जब हमारी बड़ी आंत लकड़ी होती है तो यहाँ पर अपेंडिक्स होता है। ठीक है, इस साइड, ठीक है, इस साइड क्या होता है? हमारी एनस होती है और इस साइड हमारा अपेंडिक्स होता है। ठीक है, तो बड़ी आंत का ये भाग होता है। डन। चलिए, ठीक है, अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है पोषक तत्वों का रक्त में जाना, ब्लड में जाना। ठीक है, डन। उसी को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, ठीक है, पोषक तत्व हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चले जाते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमक का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो देखिए जो स्टोमक का पीएच है वो सामान्यतः कितना होता है? वो एसिडिक होता है। एसिडिक यानी अम्लीय होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए पीएच पैमाना 0 से लेके 7 तक 0 से लेके 14 तक होता है। 7 पर उदासीन होता है, 7 से कम है तो उसे हम अम्लीय बोलते हैं, 7 से ज़्यादा है तो उसे हम क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl का मुख्य कार्य क्या है? HCl का मुख्य काम क्या होता है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का मुख्य काम होता है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड किलिंग बैक्टीरिया। एंजाइम को क्या करते हैं? सक्रिय करते हैं, एक्टिव करते हैं, और बैक्टीरिया को क्या है? मारता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हमें जो बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाते हैं उसे ये मारता है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इलन लाइनिंग कैसी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इलन लाइनिंग है वो कैसी होती है? स्मूथ, फोल्डेड, विथ विलाई, हार्ड एंड थिक, ड्राई। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है वो कैसी होती है? फोल्डेड होती है, बल्ली युक्त मुड़ी हुई होती है। ठीक है, डन। चलिए, ठीक है, क्या होता है? बिलाई और फोल्ड्स होते हैं, वही क्या है? एब्जॉर्प्शन को क्या है? बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवर का वेट लगभग कितना होता है?
अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ लीवर। देखिए लीवर का जो वेट है वो कितना होता है, ठीक है, वो 1.5 kg, ठीक है, 1.5 किलो। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गॉल ब्लैडर कहाँ पे स्थित होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो देखिए जो गॉल ब्लैडर होता है वो लिवर के नीचे होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या होता है, जैसे ये हो गया लिवर और लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिवर के नीचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, व्हाट इज एंजाइम। तो देखिए एंजाइम क्या होते हैं, केमिकल कैटालिस्ट फॉर डाइजेशन, यानी पाचन के लिए रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, जो एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये डाइजेशन करते हैं फूड का, जो भी एंजाइम होते हैं। डन। तो करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज एंजाइम किसका डाइजेशन करता है। तो देखिए लाइपेज जो एंजाइम होता है वो फैट का डाइजेशन करता है, याद रख लेना, वसा का, ठीक है। जो लाइपेज है वो फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में क्या है, तोड़ता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मेनली किस में होता है, एब्जॉर्प्शन मेनली किस में होता है, तो अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है, ठीक है। चलिए क्योंकि उसमें बिलाई पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूल का रंग मुख्यतः किस कारण होता है। स्टूल का रंग मुख्यतः किस कारण होता है, बाइल पिगमेंट के कारण, ठीक है, पित्त वर्णक के कारण स्टूल का कलर होता है, ठीक है। बाइल पिगमेंट स्टूल को ब्राउन कलर, ठीक है, ब्राउन कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर, ठीक है, याद रख लेना। लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और कमेंट में ये भी बताना है कि 40 में से किसके 40 करेक्ट हुए, कमेंट में बताना। तो डाइजेशन सिस्टम का अंतिम भाग कौन सा है, रेक्टम, स्टमक, माउथ, लिवर, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। जल्दी जल्दी से कमेंट बाजी करो और बताओ, ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। सो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं मेडिकल, नॉन मेडिकल, ठीक है, फील्ड से रिलेटेड अगर आप लोग हैं तो आपको यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी, प्लस MCQ प्रैक्टिस करने को मिलेगी, ठीक है। डन। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।